है, आप अपनी अपनी पत्रकार पूजा मेहता से पूछ लीजिएगा, वो आपको रिमाइंड करा देंगे कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के ऊपर में ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया था, शुरुआती दौर में ही आया था कि कंडेम किया गया, लोगों से अपील किया गया शांति बनाए रखने के लिए, और राज्य सरकार ने बीएसएफ की मदद ली थी। राज्य सरकार के बोलने पे बीएसएफ वहां आकर के माहौल को कंट्रोल किया गया था। ये सारी बातें हो चुकी है। अभी हो सकता है आपके रिपोर्ट्स में वो ना आ रहे हो, क्योंकि ये पुरानी बातें हो गई है। एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो कि हाईकोर्ट में सबमिट की जा चुकी है, उसका कॉपी सील्ड एनवेलप में है। वो आज आप उसको लेकर के चर्चा नहीं, आप जिस रिपोर्ट को लेकर के चर्चा कर रही है, वो एक टीम जो कोर्ट ने नियुक्त किया था, जिसमें कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, जिसमें कोई पुलिस नहीं है, ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और हाँ अच्छे लोग हैं। कोर्ट मॉनिटर्ड ये एक रिपोर्ट मांगा गया था, और इसका मेन मुद्दा ये था कि रिहैबिलिटेशन हो, जो लोग घर को छोड़ के जाना पड़ा जिनको, उनका रिहैबिलिटेशन हो, इस विषय को लेकर के है। लेकिन एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो आज भी सील एनवेलप में है। पुलिस ने 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है, कई सारे एफआईआर हैं मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद के कांड में ममता बनर्जी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के द्वारा बिल्कुल किया गया सोची समझी साजिश ही होगी, क्योंकि लोकल काउंसिलर तृणमूल कांग्रेस का है, एमएलए तृणमूल कांग्रेस का है, अमीरुल इस्लाम पार्षद है तृणमूल कांग्रेस का है। सोची समझी साजिश ही तो बता रही हूं मैं, ये सोची समझी साजिश ही तो बता रही हूं मैं कौन सा कोई अलग बात कर रही हूं। लेकिन जो बाहर के टेररिस्ट कर रहे हैं, उस मोडस ऑपरेंडाई पर अगर मुर्शिदाबाद में होगा तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। 24 दिन बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई, लेकिन पहलगाम जाने की बहुत जल्दी है। यूसुफ पठान को हटा दिया, अभिषेक बनर्जी चले गए। अब ये ट्रैवल टूरिज्म है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये इतनी हिपोक्रेसी किस बात की है सिद्धार्थ यादव? ये हिपोक्रेसी किस बात की है? पाकिस्तान को कवर फायर, और यहां पर भारत के लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं के लिए तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वोट बैंक सामने आएगा। देखिए नाविका जी, कवर फायर तो पहलगाम में भी शुरू हो गया था। हमने सुना इस देश की बड़ी विपक्षी पार्टी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 300 किलोमीटर कोई दूर से आ गया। किसी ने यह भी कहा था पाकिस्तान कह रहा है तो मान लेना चाहिए। छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, पूर्व सांसद, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज ने बात कही। बड़े बड़े नेताओं ने कवर फायर दिया कि कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि घटना हुई थी तो हिंदुओं पे हुई थी, कैसे कहा जाएगा। और मुर्शिदाबाद में तो सबके मुंह में दही जम जाता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी का तो कहना क्या। रिपोर्ट उठाकर देखिए, मैं आग्रह कर रहा हूं टीएमसी के हमारे साथी से, यह कोई सिविल सोसाइटी के लोगों की रिपोर्ट नहीं है। 3 सदस्यीय कमेटी थी, एक सदस्य रजिस्ट्रार थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक सदस्य, और 2 जो वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज के सदस्य थे। ये 3 लोगों की रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट की दूसरा ही पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से लोगों का विश्वास पूर्णतः उठ चुका था। लोग वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की मशीनरी से डर रहे थे, जो पलायन करना पड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि शांति की बात थी, कौन सी शांति की बात? लोगों को कभी पोस्ट पोल वायलेंस में मारते हो, कभी चुनावों के बाद हिंसा में उनके घरों से उनको उजाड़ देते हो, घरों के बाहर मार्क करते हो, जो सरकार के पोषित लोग हैं वो मारते हैं, और अब तो आपके पार्षद, काउंसलर्स, आप लोग कोर्ट की एसआईटी में नेम किए जा रहे हैं। जो लोग इसके पीछे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर यही नीति है, क्योंकि इस देश में यह नई परिभाषा एक सेक्युलरिज्म की आई, एक वर्ग को खुश करने की अभिलाषा में कैसे इस देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, आतंकी हमला हो जाए, घरों से निकाल दिया जाए, पलायन करवा दिया जाए। बोलेंगे नहीं, क्योंकि बात वोट बैंक की है। बिल्कुल। और ये चुप्पी, राजकुमार भाटी जी, ये चुप्पी क्यों? मैं पूछना चाहती हूं कि मुर्शिदाबाद में जो मरे थे, क्या वो हमारे देश के नहीं थे? जो बेघर हुए वो हमारे देश के नहीं? जिन्हें टारगेट किया हमारे देश के नहीं? एक तरफ पाकिस्तान के लिए कवर फायर, और दूसरी तरफ एक आंसू नहीं, एक शब्द नहीं। इंडिया अलायंस है, और भगवान करे बहुत फले, बहुत फूले, बहुत देर तक चले, जैसी भी चल रही है बहुत देर तक चले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी अलायंस है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना, चाहे वो अलायंस हो,
चाहे वो कोई और चीज हो, हर चीज में इंसानियत से ऊपर क्या राजनीति होती है? मुर्शिदाबाद पे एक भी शब्द ना कहना, क्या ये दोष नहीं है इंडिया अलायंस का? जो मुर्शिदाबाद में हिंसा के शिकार हुए वो भी हमारे अपने लोग थे, और जो पहलगाम में मारे गए आतंकवादी हमले में वो भी हमारे अपने लोग थे। लेकिन सवाल ये है कि एक तो नाविका जी शो में ये कहती हैं कि ये पार्टियां हिंदुओं को टारगेट करती हैं, और दूसरे ये कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए कवर फायर करती हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्या ये विपक्ष की पार्टियां देशद्रोही हैं? ये पाकिस्तान की मदद करेंगी? ये देश का नुकसान चाहेंगी? क्या देशभक्ति का ठेका केवल बीजेपी ने ले रखा है? क्या एक पार्टी से ही देश चल रहा है? भारत में सबको बोलने की आज़ादी। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने विपक्षी पार्टियों के नाम ले लेकर और विपक्षी पार्टी के नेताओं के नाम ले लेकर कई बयानों की निंदा की, आलोचना की। क्या जो इनके मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो देवड़ा, उन दोनों बयानों के सामने किसी भी बयान की तुलना की जा सकती है? क्या सारे जो खराब बोले गए होंगे, जो घटिया से घटिया बातें बोली गई होंगी, उन सबसे घटिया बात इन दो लोगों ने नहीं बोली है? जो एक मंत्री कहता है, एक शानदार सैनिक अफसर को आतंकवादियों की बहन बताता है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या ये बयान देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आते? क्या थोड़ी बहुत स्पेस मीडिया में सरकारी पक्ष की आलोचना के लिए भी बची है? सरकारी पक्ष कुछ भी शाह सफेद करता रहे। अब मोदी जी की फोटो फौजी ड्रेस में लेके और जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। ये घटिया राजनीति नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी सभाएं कर रही है, शौर्य सेना ने किया, पराक्रम सेना ने दिखाया, और वह बोर्ड पे जो है बीजेपी नेताओं की फोटो लगाई जा रही हैं। अरे सैनिकों की फोटो लगा देते, या उन शहीदों की लगा देते जो पहलगाम में बेचारे मारे गए। और क्या इस सवाल का जवाब बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले अपराधी कहां गुम हो गए? क्यों वहां सुरक्षा नहीं थी? 1.5 घंटे तक एक नौजवान तड़पता रहा, उसे इलाज तक नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या इसके लिए सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए? और पहलगाम तो छोड़ दीजिए, जो पुलवामा में हमला हुआ था 6 साल हो गए हैं, आज तक उनके सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि कहां से RDX आया था, कैसे पहुंचा था, कैसे विस्फोट हुआ, कैसे हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। इस सरकार की सारी कमियों पर लीपापोती की जाए और सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाएं और विपक्ष को कटघरे में किया जाए। हम हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती हैं। हमें मुसलमान को कष्ट होता है तो भी दर्द होता है, लेकिन हिंदू को संदेश कष्ट होता है खाली तो पर भी दर्द हमारी होता है। आवाज नहीं निकलती। मुर्शिदाबाद में हमारी हमारी आवाज आवाज नहीं निकलती। हिमायती तो हम हैं, मैं हिमायती तो हैं। और आपने जो भी कहा, आपने देवड़ा जी के बारे में कहा, क्या जगदीश देवड़ा जी हैं और विजय शाह हैं, इनके बारे में जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आपने तो सवाल नहीं पूछा, आप शो के शुरू में ही पूछती सवाल। मैं 4 दिन आप से सिद्धार्थ पूछ जी से रही हूं, पूछती, मैं 4 दिन से पूछ रही हूं, और मैंने सोचा ये मुद्दा शायद कल परसों हो चुका है, रोज शर्मिंदा किया है मैंने बीजेपी को, लेकिन मैंने सोचा आज मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई है तो न्यूज के मुताबिक मैं आपसे मुर्शिदाबाद पे सवाल पूछ लूं, पर आपका सवाल हमेशा मुझ पर होता है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुरानी बातें उठा रहे हैं तो राम गोपाल यादव की भी बात अगर आप कर देते तो फिर मैं मानती कि आप बड़े सच्चे इंसान हैं और सच्ची बातें करते हैं। लेकिन राम गोपाल यादव जी ने जो PDA कर दिया, जो जाति ले आई, वो आपको सही लगा, वो उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मुर्शिदाबाद संदेश